हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2022-23 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए प्रश्न। यस, आप सही सुने मेरे फ्रेंड्स। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन जैसे देखेंगे हम लोग। झीलों का नगर किसे कहा जाता है, और भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, भारत का सिंह द्वार। तो ऐसे और क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड जो आपके परीक्षाओं में एसएससी में बार बार पूछे गए हैं, रिपीट किए गए हैं। तो आज के ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम आपसे एक ही अनुरोध करेंगे, इस वीडियो का मिस मत करिए मेरे फ्रेंड्स। और एक ही निवेदन है कि इन प्रश्नों को घोंट कर पी लीजिए मेरे फ्रेंड्स। यस, पेपर से पहले घोंट कर पी लीजिए और एग्जाम में जाइए, क्योंकि यहाँ से आपके मेरे फ्रेंड्स 2 से 3 नंबर फिक्स हैं। क्योंकि देखिए बार बार ये परीक्षाओं में रिपीट किए गए हैं आपके एसएससी में। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपका समय ज़्यादा नहीं लगेगा, 10 मिनट का शो रहेगा मेरे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी में मेरा सिलेक्शन हो, तो आप अपने मन में कहिए कि अब की बार एसएससी हमार जीव जान से मेहनत करिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना मेरे फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चन। और एक ही निवेदन है, यदि आप चाहते हैं पीडीएफ क्वेश्चन की, तो देखिए आपको जुड़ना पड़ेगा एसएससी 2022-23 टेलीग्राम चैनल से, और वहां आसानी के साथ पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं एसएससी से संबंधित जानकारियां और नॉलेज, आपके जीके जीएस और आपके मैथ रीजनिंग, तो देखिए आपको ज्वाइन लेना ही पड़ेगा। और देखिए जो भी कोई हमारे चैनल पर नए हैं, मेरे लाल और लालिया, और जितने भी हमारे देश के शेर और सेनिया हैं, उनसे कि निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को जरूर जरूर विजिट कर लेंगे, क्योंकि आपके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपके बीच लेकर आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आपके पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए भारत का प्रवेश द्वार, यहाँ 4 ऑप्शन है, कन्याकुमारी, मुंबई, पणजी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारे भारत का प्रवेश द्वार है आपके मुंबई शहर को कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए, आप जानते होंगे ये दक्षिण दिशा में स्थित है, यह भी पूछा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। भारत का सिंह द्वार किसे कहते हैं। यस, आप सही सुने हैं, भारत का सिंह द्वार किसे कहते हैं। तो 4 ऑप्शन है, पंजाब को कहते हैं, हरियाणा को कहते हैं, कि कोलकाता कहते हैं, कि इनमें से किसी को नहीं कहते। तो देखिए हमारे भारत का सिंह द्वार है आपके कोलकाता शहर को कहा जाता है। यस, आप सही सुने हैं, मेरे भारत का जो सिंह द्वार है मेरे फ्रेंड्स, उसको आपके कलकत्ता शहर को कहते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल की क्या है मेरे फ्रेंड्स, राजधानी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे गए हैं, इसलिए आपके बीच लेकर आए हैं। हमें देखिए जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, जिस टॉपिक क्वेश्चन, उनको आपके बीच लेकर आ रहे हैं। और उन क्वेश्चनों को जरूर जरूर हम एक ही बात कहेंगे, नोट करेंगे और रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एसएससी में सिलेक्शन चाहिए मेरे फ्रेंड्स। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या है, कि भारत का बगीचा किसे कहते हैं। यस, आप सही सुने हैं, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है मेरे फ्रेंड्स। तो भारत के बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है। यस, यहाँ गलती मत करिएगा मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं। भारत का बगीचा आपके उत्तर प्रदेश को क्लिक करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। यस, आप सही सुन रहे हैं, भारत देखिए मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। यहाँ भी बच्चे बहुत ही गलती कर देते हैं, बच्चे यहाँ क्लिक करते हैं दिल्ली को, लेकिन दिल्ली देखिए आंसर नहीं, हमारा अहमदाबाद है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कि झीलों का नगर किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए झीलों का नगर आपके श्रीनगर को कहा गया। किसे कहा गया है, श्रीनगर को कहा गया है झीलों का नगर। बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत मत करिएगा, क्योंकि झीलों का सबसे ज्यादा झील आपके भोपाल में भी पाए जाते हैं, लेकिन झीलों का नगर आपके श्रीनगर को कहा गया है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और आपसे एक ही निवेदन करेंगे, यदि आप चाहते हैं कि एसएससी में हमारा सिलेक्शन हो, तो आपसे एक ही निवेदन है मेरे फ्रेंड, चैनल को जरूर जरूर विजिट करेंगे आप। और एक ही निवेदन है, अपने जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, सभी को शेयर भी करेंगे। तो चलिए यहाँ आप कमेंट करके बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर। तो देखिए भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत का हृदय स्थल आपके
4 ऑप्शन है, विंध्य क्षेत्र को कहा जाता है कि मध्य भारत को कहा जाता है कि मध्य प्रदेश को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे भी बहुत गलती करते हैं क्योंकि यहाँ कुछ तो बच्चे आपके विंध्य क्षेत्र को क्लिक करते हैं, कुछ बच्चे मध्य भारत को करते हैं। लेकिन यहाँ आपका राइट आंसर है मेरे फ्रेंड्स, आपके मध्य प्रदेश को कहा जाता है भारत का हृदय स्थल। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मध्य प्रदेश को कहा जाता है जो कि ये हमारे भारत का सबसे बीच हिस्सा है। और यहाँ देखिए और भी है आपके जाने जाते हैं जैसे कि मिनी मुंबई आपका इंदौर है। तो कहने का तात्पर्य है ये यहाँ गलती मत करिएगा क्योंकि हमारे भारत के हृदय स्थल है। जैसे कि जिस प्रकार से मानव शरीर में एक पेट होता है, उसी प्रकार से भारत का पेट कहा जाता है आपके भारत को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि देखिए भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस शहर भारत को किस शहर को कहा जाता है। तो यहाँ भी बच्चे बहुत ही गलती करते हैं क्योंकि दिल्ली सोचते हैं कि दिल्ली राजधानी है तो दिल्ली क्लिक करते हैं, मुंबई सोचते हैं ये मुंबई शहर एक बड़ा शहर है तो यहाँ भी क्लिक करते हैं। लेकिन आपका राइट आंसर होगा मेरे फ्रेंड्स जयपुर होगा। यस, आप सही सुने, भारत का शहर जो भारत का पेरिस शहर है वो आपके जयपुर को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आशा करते हैं इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर तो देख सकते हैं, भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। यस, आप सही सुने, एक क्वेश्चन और बनता है कि विश्व का आपके चीनी का कटोरा किसे कहते हैं। तो एक आपका आंसर है क्यूबा। यस, आप सही सुने, काफी बार देखिए क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा गया है, इसलिए आपको बीच लेकर आए हैं। आप इनको जरूर जरूर नोट करेंगे, हमें आशा है, और रिवीजन भी करेंगे क्योंकि आपको एसएससी क्रैक करना है। तो यहाँ देखिए भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो आपके उत्तर प्रदेश को कहा, यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि भारत, यदि पूछा जाए विश्व का चीनी कटोरा तो आपको क्लिक करना है क्यूबा। यस, आप सही सुने मेरे फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें आप कमेंट करके बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। तो देखिए मंदिरों की पुण्य भूमि आपके तमिलनाडु को कहा जाता है। यस, आप सही सुने, देखिए मंदिरों की पुण्य भूमि तमिलनाडु को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आपका 10 मिनट का शो रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी आपकी काफ़ी एग्जामों में पूछे गए हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं। देखिए आपके त्योहारों का नगर आपके मदुरै को कहा जाता है। यस, आप सही सुने, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, बनारस कहीं क्लिक करते, कहीं कलकत्ता, तो कहीं उत्तर प्रदेश, कहीं इलाहाबाद को क्लिक करते, लेकिन आपका मदुरै राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए धान की डालियां किसे कहते हैं। यस, आप सही सुन रहे हैं, देखिए धान की डलिया जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए आपके छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। यहाँ भी बच्चे बहुत गलती करते हैं क्योंकि यहाँ आपके उत्तर प्रदेश को क्लिक करते हैं, सोचते हैं उत्तर प्रदेश जो है ये आपका धान की डलिया कहा जाता है, लेकिन ये आपका गलत आंसर है। आपके धान की डलिया आपके छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए चैनल का सब्सक्राइब करने से पैसा आपका नहीं लगता क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही आपकी मेहनत से लेकर आते हैं आपके बीच, इसलिए देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए अभी देखिए हम लोग धान की डलिया पढ़े थे, अब यहाँ पढ़ रहे हैं फलों की डलिया किसे कहते हो। तो देखिए फलों की डलिया आपके जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, और यदि धान का पूछे तो धान की आपकी डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो चलिए यहाँ आप इन दोनों को नोट करेंगे क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत डाउट में हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि देखिए संतरों की राजधानी किसे कहते हैं। तो संतरों की राजधानी देखिए मेरे फ्रेंड्स नागपुर को कहा जाता है। यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं, नासिक को क्लिक करते हैं जो कि गलत हो जाता है, और आपका राइट आंसर होता है नागपुर। लेकिन यहाँ आपको नोट करना है कि संतरों की राजधानी नागपुर को कहा जाता है, ना कि नासिक को, ना कि जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। तो चलिए आपका राइट आंसर है नागपुर को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि देखिए भारत का गुलाबी शहर किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं, अभी एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसे हम पेरिस शहर के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ आपको बताया गया था जयपुर है, और यहाँ भी देखिए गुलाबी शहर की यदि बात कहा जाए तो आपके जयपुर को ही कहा जाता है। तो आपके लिए दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ देखिए भारत का गुलाबी शहर आपके जयपुर को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और देखिए आपका यदि आज का सेक्शन बहुत अच्छा लगा है तो लाइक से जरूर बताइए कमेंट करके, और किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि सर हमें समस्या है
तो आप हमें ज़रूर से ज़रूर बताइए, हम आपके बीच भी लेकर आएँगे क्योंकि देखिए यदि बच्चों को लगता है हिंदी में भी, क्योंकि हिंदी भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 20 क्वेश्चन आएँगे हिंदी से जो कि 40 नंबर का रहेगा क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो आपके लिए हिंदी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आपको समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बताइए क्योंकि आपके बीच हम हिंदी का भी लेकर आएँगे ज़बरदस्त आपके साथ वीडियो। जैसे कि आपका समाज है मेरे फ्रेंड्स, यदि आप समाज में बहुत ही समस्या है तो यह भी आप याद कर सकते हैं जैसे कि ट्रिक होती है, हम अपने से बनाए मेरे फ्रेंड्स। जैसे कि देखिए द्वंद ने देव से कहा आ भाई कर्म करे बहुत ही अच्छा तभी होगा हमारा सिलेक्शन, या कह सकते हैं तभी होगा हमारा समाज कंप्लीट। यस, आप सही सुने। ऐसे हिंदी के और भी लेक्चर हैं जो आप आसानी से साथ पढ़ सकते हैं बहुत ही कम समय में और आपके अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे देखिए चैनल को जरूर जरूर विजिट करिए और देखिए लाइक शेयर जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट मिलेंगे, फिलहाल आज के लिए इतना ही। कमेंट करके हमें जरूर बताइए। चलिए जय हिंद, जय भारत,